भोजपुर में मंगलवार को बजरंगी कुमार का तिलक समारोह था और बजरंगी कुमार तिलक समारोह के खुशी में इतना पगला गया कि अवैध हथियार से गोली चलाने लगा। गोली चलाने के क्रम में बजरंगी कुमार जब गोली छोड़ रहा था तब एक गोली उसके 70 साल के मां के पेट में जा लगी और उसके बाद पूरे परिवार में हड़कंप मच गया। तिलक को लेकर जो परिवार खुशी खुशी गीत गा रहा था, सारे विध को पूरा कर रहा था, वो सारा परिवार अब रो रहा था और मातम मना रहा था। भोजपुर में बजरंगी कुमार को ये पता भी नहीं था कि जिस तिलक समारोह के खुशी में वो अवैध हथियार से हर्ष फायरिंग कर रहा है, उसका नतीजा ये होगा कि उसकी मां को ही गोली लग जाएगा और उसकी मां इस दुनिया को छोड़कर उसी दिन चली जाएंगी जिस दिन उसका तिलक होने वाला था। नाम बजरंगी कुमार है और ये भोजपुर की घटना है। पूरी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिए। मेरा नाम प्रशांत राय है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आज की तारीख में सही यूनिवर्सिटी चुनना बहुत मुश्किल है, लंबा प्रोसेस है और महंगा है, लेकिन अब नहीं। अभी जाएं www.collegevidya.com पर। स्क्रीन पर आप इस तरीके से अपनी कोर्स को सिलेक्ट करें। कोर्स की कैटेगरी जैसे यूजी या पीजी सिलेक्ट करें, उसके बाद कोर्स जैसे कि एमबीए सिलेक्ट करें। फिर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स भरनी है। कुल 8 सवाल जैसे आपका बजट, आपको ईएमआई चाहिए कि नहीं, डिग्री के बाद के टारगेट्स जैसे जवाब देने हैं। तुरंत ही आपको आपके हिसाब के कई कॉलेज के ऑप्शंस दिखेंगे। आप वेबसाइट पर मौजूद कई एक्सपर्ट्स की सलाह ले सकते हैं। इतना ही नहीं, आपके लिए डेडिकेटेड काउंसलर्स भी हैं जो आपको बेस्ट गाइडेंस देंगे। फिर आप अपने पसंद के कॉलेजेस की तुलना कर पाएंगे। उन कॉलेजेस की फीस, प्लेसमेंट और स्टूडेंट रेटिंग्स को कंपेयर करके आप कॉलेज चुन सकते हैं और अपनी डिटेल्स डालकर अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको समझ आ गया हो तो बाकियों से इस वीडियो को शेयर करें। वेबसाइट की लिंक कमेंट बॉक्स में पिंड है, जल्दी करें क्योंकि चुनो वही जो है सही। भोजपुर के बजरंगी कुमार का तिलक समारोह हो रहा था और बजरंगी कुमार अचानक से इतना उत्सुक हो गया कि वो बंदूक से हर्ष फायरिंग करने लगा। अंगने में ही वो बैठा हुआ था, घर के आंगन में ही वो बंदूक निकालता है, गोली चलाना शुरू करता है और आंगन के ही एक कोने में उसकी 70 साल की मां बैठी हुई थी और बजरंगी कुमार गोली जो मारा वो उनकी मां के पेट में जाकर लग गया। अब जैसे ही गोली लगा पूरे परिवार में हड़कंप मच गया। आनन फानन में उनको प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया, जहां पर जो प्राथमिक उपचार होता है वो किया गया और उसके बाद उनकी मां को पटना रेफर कर दिया गया। जब उनकी मां पटना आई तो उनका इलाज हो रहा था, लेकिन इलाज के बीच में ही उनकी सांसें रुक चुकी थी और वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। बजरंगी जो खुशी में गोली चला रहा था एकदम से रो रहा था और जब ये बात पुलिस तक पहुंची तब पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया और जब बजरंगी के घर वालों से पूछताछ होने लगी तब उनके घर वालों ने कहा कि मां को करंट लग गया था, इसीलिए उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस वाले भी समझदार थे, उनको लोगों ने बताया था कि वहां पर हर्ष फायरिंग हुई है और उसी वक्त एक टीम बनाई गई और टीम ने जब जांच की तब मालूम पड़ा कि बजरंगी के गोली से उसकी मां की हत्या हुई है। और पुलिस वाले जैसे ही बजरंगी को गिरफ्तार करने के लिए पहुंचते हैं, बजरंगी भागने लगा। बजरंगी को भागता हुआ देखकर पुलिस सख्ते में आती है और उसके बाद उसको पकड़ती है। दीघा पटना से बजरंगी को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद जब बजरंगी से पूछताछ हुई तब सारा मामला साफ हुआ और बजरंगी ने पूरी कहानी सुनाई कि आखिर कैसे तिलक के दिन वो अपने आप में उत्सुक हो चुका था, बंदूक से ताबड़तोड़ गोलियां छोड़ रहा था और एक गोली उसके मां के पेट में जाकर लग गई। वो लोग उनको अस्पताल तो लेकर गए लेकिन वहां पर इलाज नहीं हो पाया। डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार करने के बाद उनको पटना रेफर कर दिया और पटना आते आते उसकी मां की सांसें रुक चुकी थी और बजरंगी को जब ये मालूम पड़ा तब वो भागने के फिराक में भी था। लेकिन पुलिस वाले पूरी कहानी जानते थे और उन्होंने बजरंगी को गिरफ्तार कर लिया। एफआईआर भी दर्ज हो गया है और अब लोग कह रहे हैं कि आखिर हर्ष फायरिंग क्यों नहीं करना चाहिए। जो बजरंगी अपने पूरे परिवार वालों के साथ खुशी खुशी एक तरीके से उत्सव मना रहा था कि उसकी शादी हो रही है, वो सारा उत्सव 1 मिनट के भीतर समाप्त हो गया और उसकी मां, उसके पिता तो पहले ही इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे और उसकी जो मां थी वो मां भी अब इस दुनिया में नहीं है क्योंकि बजरंगी अपने एक्साइटमेंट को कंट्रोल नहीं कर पाया।
जो हथियार से बजरंगी गोली छोड़ रहा था वो हथियार भी अवैध था और अब बजरंगी सलाखों के पीछे है। मामला कोर्ट जाएगा और उसको सजा हो जाएगी, क्योंकि पुलिस के पास इस बात का पुख्ता सबूत है कि अवैध हथियार से बजरंगी ने अपनी मां को ही मार दिया है। बहरहाल आज ही हमने आपको बताया था कि हर्ष फायरिंग क्यों नहीं करना चाहिए। सरकार ने अब नया नोटिफिकेशन जारी करके इसके लिए नया कानून बना दिया है, इसको अपराध के श्रेणी में रख दिया है। लेकिन अब भी अगर आप नहीं संभलेंगे तो समझ जाइए कि आपके किसी घर वाले को अगर गोली लगती है तो वो इस दुनिया को छोड़कर चला जाएगा और आप जिस उत्सव में उस गोली को चला रहे हैं वो मातम में बदल जाएगा। बाकी इस पर कोई अपडेट आएगा तो हम इत्तला करेंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।